एक इंसान जो हजारों लोगों को हंसाता रहा, जिसकी एंट्री होते ही स्टेज तालियों से गूंज उठता था। मगर क्या आप जानते हैं कि उस कॉमेडियन की अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल थी? क्या आप जानते हैं कि शोहरत मिलने के बावजूद उसने कितनी तन्हाई देखी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर स्टेज कॉमेडियन गोगा पसरूरी की। उनका बचपन, उनकी स्ट्रगल, थिएटर की दुनिया, पैसों की तंगी, कंट्रोवर्सीज और वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं, एक इंसानी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नुमान। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी स्टेज कॉमेडियन गोगा पसरूरी की कंप्लीट लाइफ स्टोरी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि स्ट्रगल, इमोशंस और रियलिटी से भरी हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। गोगा पसरूरी का नाम सुनते ही एक ऐसी कहानी याद आती है जो आपको रुला भी देगी और शौक भी कर देगी। एक ऐसा आर्टिस्ट जो स्टेज पे लाखों की भीड़ पे हंसाता है, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा। क्या आप जानते हो, गोगा को एक वक्त में घर से निकलना पड़ा, ये जब उनकी लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। उनकी अपनी फिल्म फ्लॉप हो गई। गोगा का घर पंजाब पाकिस्तान में है। एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है। बाप किसान था, माँ घर संभालती थी। गोगा को बचपन से आवाज का जुनून, मदरसे में नात पढ़ता था, स्कूल में कव्वाली कंपटीशन में हिस्सा लेता था। फैमिली में टोटल 7 बहन भाई थे। गोगा 3rd नंबर पे है। गरीबी इतनी थी कि कभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी। माँ चाहती थी कि गोगा आगे पढ़े, लेकिन पैसे ना होने के कारण 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। एक बार गोगा ने अपने इंटरव्यू में कहा, माँ ने अपने गहने बेच दिए मुझे एक माइक्रोफोन दिलवाने के लिए। वो माइक्रोफोन आज भी मेरे पास है। गोगा पसरूरी का असल ताल्लुक पंजाब के शहर पसरूर से था, इसीलिए उनका नाम के साथ पसरूरी लग गया। बचपन ज्यादा आसान नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, घर के हालात सिंपल थे और जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन दिनों पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी। लोगों के पास रोजी रोटी का मसला पहले होता था और शौक बाद में। मगर बचपन से ही गोगा लोगों की नकल उतारने और फनी हरकतें करने में माहिर थे। स्कूल और मोहल्ले में लोग उनकी कॉमेडी देखकर हंसते थे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन पाकिस्तान का मशहूर कॉमेडियन बन जाएगा। जब इंसान गरीब घर से हो और सपने बड़े हों, तो स्ट्रगल और भी मुश्किल हो जाती है। गोगा पसरूरी ने भी बहुत मुश्किलें देखी। कभी पैसों की कमी, कभी काम का इशू, कभी लोगों की बातें। थिएटर इंडस्ट्री में एंट्री लेना भी आसान नहीं था। उस वक्त स्टेज ड्रामाज में ऑलरेडी बहुत बड़े नाम मौजूद थे और नए लोगों को चांस मुश्किल से मिलता था। मगर गोगा ने हिम्मत नहीं हारी। वो छोटे छोटे रोल्स करते रहे और बैक स्टेज काम भी किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाना शुरू की। पाकिस्तान का स्टेज ड्रामा स्पेशली लाहौर में बहुत फेमस था। यहाँ से कई लेजेंडरी कॉमेडियंस निकले। इसी दुनिया में गोगा पसूरी ने भी कदम रखा। शुरू में उन्हें साइड रोल्स मिलते थे, कभी 2 डायलॉग्स, कभी सिर्फ एंट्री, मगर उनकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग फौरन नोटिस करने लगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फनी एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें दूसरों से डिफरेंट बना दिया। 1992 से 1993 का दौर, गोगा ने ज्वाइन किया लोकल थिएटर ग्रुप इन गुजरांवाला। पहला स्टेज रोल साइड एक्टर, कुछ लाइंस भी नहीं थी। फिर एक दिन लीड सिंगर सडनली बीमार हो गया। गोगा ने स्टेज पे आवाज बुलंद की, ऑडियंस चौंक गई। डायरेक्टर मास्टर जी ने कहा, तू गाता क्यों नहीं बेटा? गोगा ने पहली बार स्टेज ड्रामा में गीत गाया। वो ड्रामा था बिल्लू बच्चा। लोग पागल हो गए। इसके बाद लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, हर सिटी में गोगा का नाम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता गोगा पसरूरी स्टेज की जान बन गए। लोग स्पेशली उनकी कॉमेडी देखने थिएटर आने लगे। उनका नाम पोस्टर्स पर लिखा जाता तो टिकट्स ज्यादा बिकती थी। पाकिस्तान में स्टेज ड्रामास का गोल्डन एरा चल रहा था और गोगा उस एरा का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने कई फेमस कॉमेडियंस और एक्टर्स के साथ काम किया। ऑडियंस उनकी एंट्री का वेट करती थी। कई लोग सिर्फ उनके फनी डायलॉग्स रिपीट करते रहते थे। गोगा पसरूरी की कॉमेडी की खास बात उनका नेचुरल स्टाइल था। वो ओवर एक्टिंग से ज्यादा एक्सप्रेशंस और टाइमिंग पर फोकस करते थे। उनकी पंजाबी
कॉमेडी आम लोगों को बहुत पसंद आती थी। वो डेली लाइफ की सिचुएशंस को फनी बना देते थे। इसी वजह से उनका फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। लोग अक्सर समझते हैं कि जो सेलिब्रिटी फेमस हो वो बहुत अमीर भी होती है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। स्टेज इंडस्ट्री में कई आर्टिस्ट को स्टेबल इनकम नहीं मिलती। कभी शोज बहुत होते हैं, कभी काम बिल्कुल बंद हो जाता है। गोगा पसरूरी ने भी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे। शोहरत जरूर मिली, मगर जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं रही। कई दफा आर्टिस्ट्स को फैमिली और एक्सपेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री की चमक धमक के पीछे बहुत टफ रियलिटी होती है। लेट नाइट रिहर्सल्स, प्रेशर कंपटीशंस और क्रिटिसिज्म। कई कॉमेडियंस डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं। ऑडियंस सिर्फ हंसी देखती है, मगर आर्टिस्ट का दर्द नहीं देख पाती। गोगा पसरूरी ने भी इंडस्ट्री की ये रियलिटी बहुत करीब से देखी। स्टेज के अलावा गोगा ने टीवी पर भी अपीयरेंसेस दी। उनका स्टाइल इतना यूनिक था कि टीवी ऑडियंस ने भी उन्हें पसंद किया। पाकिस्तान में कॉमेडी शोज और पंजाबी स्टेज रिकॉर्डिंग्स की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। गोगा पसरूरी अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा मीडिया में नहीं लाते थे। वो ज्यादातर अपने काम पर फोकस करते नजर आए। उनकी सिंपलिसिटी और देसी स्टाइल लोगों को पसंद था। एक कॉमेडियन की सबसे बड़ी कामयाबी ऑडियंस का प्यार होता है, और गोगा को ये प्यार बहुत मिला। लोग उनकी वीडियोस रिपीट रिपीट करके देखते थे। उनके फनी क्लिप्स सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहे। हर कॉमेडियन की जिंदगी में एक दर्द होता है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को हंसाता है अक्सर अपने गम छुपा रहा होता है। गोगा पसरूरी की लाइफ भी हमें यही लेसन देती है कि किसी की मुस्कुराहट देखकर उसकी पूरी जिंदगी जज नहीं करनी चाहिए। गोगा पसरूरी की कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट अगर सच्चा हो तो इंसान मुश्किलों के बावजूद अपनी पहचान बना लेता है। मगर शोहरत हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होती। इंसान को रिस्पेक्ट, सपोर्ट और सुकून की भी जरूरत होती है। गोगा पसरूरी ने अब अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जहां से वो लाखों लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, हंसाते हैं और अपनी कमाई का एक जरिया बनाया है। तो दोस्तों, ये थी गोगा पसरूरी की इमोशनल और इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन से हैं, और आपको गोगा पसरूरी की कौन सी वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं जिस पर आप बहुत हंसते हैं। और अगर आप ऐसी और डिटेल्स बायोग्राफीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को देखते रहिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।